अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा हैवी ब्राइडल हेयर डू बनाना सिखाने वाले हैं आपको। और ख़ास तौर पे जो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, फ्रंट पे आपने हाई पफ किस तरह से बनाना है, लाइंस कैसे क्रिएट करनी है, तो ये स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये तो आपने जब फ्रंट पे हाइट क्रिएट करनी होती है तो आपका सेक्शन जो है वो थोड़ा आगे की तरफ होता है, ठीक है। जैसा कि हम बैक पे हाइट क्रिएट करते हैं वैसे नहीं, उससे थोड़ा आगे की तरफ होता है, क्योंकि इस दफ़ा हाइट हमने फ्रंट पे क्रिएट करनी है। इस तरह ही हमने सेम डोनट में से एक पीस लिया है, ठीक है, जो कि पूरा ईयर टू ईयर जाएगा और लॉन्ग हेयर है। तो हमने इस तरह से पहले डोनट पे बालों को लपेटना है और उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता बालों को रोल करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और इस रोल को हमने अच्छे से टाइट करके दोनों साइडों पर जो है वो पिन्स को अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि एक लेंथ का बाल है, हैवी बाल है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्रिम्प भी किया हुआ है। लॉन्ग बाल को होल्ड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा सा इसको सेट करके अंदर की तरफ इस तरह से आपने टिप वाली जो पिन्स होती हैं उनको अप्लाई कर देना। अब ये देखें आपकी हाइट आगे की तरफ आई है। अब आपने एक सेक्शन इस तरह से लिया, उस सेक्शन में आपने सिर्फ रूट्स में आपने बेकोमिन की, ताकि ये बिल्कुल स्लाइड सा ना हो, बिल्कुल राउंड में बने पफ आपका। और उसे आपने ऐसे पीछे की तरफ लाकर यहाँ पर डबल पिन जो है अप्लाई कर देनी है, जिससे आपकी जो पफिंग होगी वो बैक साइड पर नहीं जाएगी, यानी एक ही जगह स्टे करेगी। अब आपका ये फ्रंट का हिस्सा जो है वो आपके पास रह गया, जिसमें आपने लाइंस क्रिएट करनी है। और आपका पूरा हाइट वाला जो पफ, हैवी वाला जो पफ है, वो बिल्कुल फ्रंट पर हमारे जो है वो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दो पिन इसलिए अप्लाई किए हैं क्योंकि हमने अपने बालों को होल्ड करना है। अच्छा, इन क्लाइंट के बालों पर, सारे बालों फ्रंट वाले जो बाल हैं वहाँ पर पफ की भी कटिंग हुई है, ठीक है। यानी कि कुछ बाल हमें मिलेंगे जिसमें लाइन क्रिएट करनी है बैक साइड पर, और कुछ बाल छोटे हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लाइंस क्रिएट करने के लिए बैक वाले बाल जो हैं वो हमारे ओपन होने चाहिए, क्योंकि ओपन हेयर होंगे तो हम आसानी से बालों को स्ट्रेचिंग कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि बालों को हमने हल्का हल्का सा उठाना है और हमने जो फ्रंट का बाल है उसे चुटकी से थोड़ा सा आगे की तरफ खींचकर तो हमने क्लिप्स को जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। जस्ट आपने छोटे छोटे सेक्शन क्लिप्स जो होते हैं उनको आपने बिल्कुल बारीक सेक्शंस के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ लोगों के बाल फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं तो आपको ज़्यादा क्रिम्पिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरे जहाँ तक हमने लाइंस क्रिएट करनी है वहाँ तक हमने इन सेक्शन क्लिप्स को अप्लाई कर देना है। और लाइंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है हमारे बिगनर्स को, और आज का वीडियो देखने के बाद वो आसानी से इस तरह की लाइंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इजी वे बताते हैं, जिससे बिगनर भी एक बार देखने के बाद जो है वो प्रॉपर वर्किंग करके अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अच्छा, सेक्शन क्लिप्स में आप स्टील वाले सेक्शन क्लिप्स को भी अप्लाई कर सकते हो, और इस तरह के ये मल्टी कलर के आपको जो सीज़र क्लिप्स होते हैं इनको भी अप्लाई कर सकते हो। बस ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि आपके क्लिप्स लाइट वेट हों। अगर भारी क्लिप होगा तो वो बिल्कुल छोटे वाले सेक्शन पर अच्छे तरीके से टिकेगा नहीं, ठीक है। अब आपने बस ये सेक्शन क्लिप्स को इस तरह से मतलब हल्का सा पिंच करके पीछे की तरफ अपना जो है वो सेक्शन लाना है, और उसको आपने जो है वो क्लिप इस तरह से जो है वो लगा दें। और उसके बाद फिर आपने उन्हीं सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो हल्का हल्का नीट लुक में जो है वो लेकर आना है, ठीक है। और ये हमारे सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने इनको हल्का हल्का स्प्रे करते जाना है, और फिंगर्स की हेल्प से जो है वो हर एक सेक्शन को इस तरह से आपने दोनों टिप्स की मदद से, जो फिंगर टिप्स होती हैं फ्रंट वाली, उसकी मदद से नीट आपने जो है वो इस तरह हर सेक्शन को करते चले जाना है। इसमें आपका स्टार्टिंग में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप आसानी से इस तरह से जो है वो बहुत प्यारी प्यारी लाइंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अक्सर उनके हाथों में जो पिक्चर्स होती हैं वो मतलब इस तरह की स्टाइलिंग की आजकल लेकर आ रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हाइट होती है। बहुत ज़्यादा लोग इस हाइट को लाइक भी करते हैं, कुछ नहीं भी लाइक करते, हर एक का अपना माइंड होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास तो कोई 4, 5, 10 क्लाइंट इस तरह के आ चुके हैं कि जिन्होंने इसी हेयर स्टाइल की पिक्चर हमें दिखा के हेयर स्टाइलिंग करवाई है, जिसमें काफ़ी हाइट वाला जो है वो पफ था, ठीक है। उसामा खान जो है वो हमारे साथ में
हेल्प जो है वो कर रहे हैं ताकि हम आसानी से अपना हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकें। जिस तरह आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिगनर लेवल पर होंगे और उनकी भी स्टार्टिंग होगी, इसी तरह उसामा खान की भी स्टार्टिंग है, ठीक है। एक साइड के जहाँ पर हम लोगों ने मतलब क्रिएट किए हैं उसमें और उसामा ने जो क्रिएट किए हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि हाथ का फ़र्क होता है। इसलिए जब कहते हैं कि जब आप एक हेयर स्टाइल कर रहे होते हो तो वो एक हाथ से ही बनाएं, ठीक है। आप दोनों लाइन्स में थोड़ा सा आपको जो है वो फ़र्क फील हो रहा होगा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, सीखने के दौरान ऐसा होता रहता है। और अब सेम इन्हीं लाइंस को आपने पीछे तक भी लेकर आना है और पीछे लाकर यहाँ पर आपने अपनी पिंस को जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये आपकी फ्रंट का एक बहुत खूबसूरत हाइटेड जो पफ होता है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप बेशक इन जो आपकी स्टिक्स हैं, हेयर स्टाइलिंग जो वुडन स्टिक्स हैं, इनको बेशक आप निकाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बैक से भी थोड़ी सी लेयरिंग को नीट करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से जो है वो अपनी स्टाइलिंग को नीट किया है। और अब ये हमारा फ्रंट का एक मतलब पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बैक वाले पार्ट को हमने किस तरह से बनाना है, ठीक है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। हमने हेयर स्प्रे करने के बाद जो है वो बालों से जो है वो मतलब क्लिप्स सारे निकाल लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े मतलब कि माशाल्लाह से बाल इनके काफ़ी अच्छे बाल हैं, तो इन बालों को यहाँ पर मज़ीद और वॉल्यूम देने के लिए हमने एक एक्सटेंशन का यूज़ करना है, जिसमें हमने नीचे वाली लेयर पर जो है वो अच्छी खासी जो है वो वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है बैकोबिन करके। और यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन जो है वो लगा लेनी है, जैसा कि इनके बाल जो हैं वो अच्छे बाल हैं और इस तरह की स्टाइलिंग के लिए ज़्यादा हैवी बाल चाहिए होते हैं। और साथ ही मतलब कि कोई अगर आपको लगे कि हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हुए बगैर ही बाल ख़त्म हो गए हैं, तो आप बीच में एक्सटेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इस स्टाइल में भी हमारा यही माइंड था कि हम इन्हीं बालों के साथ जो है वो स्टाइलिंग कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में हमें बहुत लॉन्ग टेल चाहिए थी, जिसमें बालों की मतलब लेंथ हमें कम लगी, और फिर हमने बाद में एक्सटेंशन यूज़ कर ली थी। अगर आपके पास चौड़े दंदानों वाला कॉम्ब है तो फिर आप इस तरह से भी ट्विस्ट बना के नीचे अपने पिंस को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा ये होता है कि आपने जब अपने कॉम्ब को यहाँ से बाहर निकालना होता है तो थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। उसे आपने ऐसे मतलब हल्का सा राउंड करके बालों से बाहर निकालना होता है। पहले आपने प्रॉपर यहाँ पर सेक्शंस अपने जो है वो बना लेने हैं, लेयरिंग आपने इस तरह से जो है वो कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपने बहुत एहतियात से इसके अंदर से अपने कॉम्ब को बाहर निकालना होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन विदाउट कॉम्ब भी आप इस हेयर स्टाइलिंग को आसानी से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्ब के साथ हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्ब निकालते वक्त बाल रफ़ हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इस तरह से जो है वो बस ट्विस्ट किया और बालों को इस तरह खींचा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अगेन आपको जो है वो दिखाते हैं, हम लोगों ने इस तरह से एक चौड़ा सेक्शन उठाया, उसे इस तरह फिंगर पे अब लपेटा और ऊपर से बालों को थोड़ा पंचिंग करके खींच के और लाइंस क्रिएट की, और नीचे की तरफ आपने जब इसको पिंस को अप्लाई करना है तो ये आपका जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो मतलब कि वॉल्यूम बालों पर जो है वो आ जाएगा, जो कि सेम ब्रेड की तरह भी दिख सकता है अगर आप एक अंदर की तरफ वो लाइन रखें और एक बाहर की तरफ जो है वो लाइन रखें। अब सेम उसी मेथड के साथ आपने सेक्शन बाई सेक्शन जो है वो लेते चले जाना है, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करके हेयर स्टाइल को, और पिन लगाने का भी मेथड आप देख लें। वैसे तो हमने जो नीचे नेट लगाया हुआ है उसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से अच्छी सी पिन यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। वैसे भी पिन मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह की स्टाइलिंग में आप टिप वाली यूज़ किया करें। जो टिप वाली पिन होती है वो ईजी से ग्रिप में आ जाता है बाल हमारा, ठीक है, टाइटली तरीके से हम बालों को ग्रिप जो है वो दे पाते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो है और जो है वो हम लोग सेम उसी मेथड के साथ ही जो है वो उठाएंगे और लगाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने एक एक सेक्शन को, सारे मतलब बालों के सेक्शन को जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पर बाजू का ये होता है कि बाल अगर हैवी भी होता है तो हमारा बाल सारा ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे नीचे वाले जो बाल होते हैं वो कम रह जाते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह की अगर आपने बहुत लॉन्ग, अगर आपने नॉर्मल वाली ब्रेड बनानी है तो वो तो कोई मतलब इतने बालों में आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर आपको बहुत लेंथ जो है वो लंबी रखनी होती है, तकरीबन हिप तक, कमर तक जा रही हो, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज़ करना होता है। एक्सटेंशन किस तरह से लगानी है वो भी आज के इस वीडियो में जो है वो
आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और अभी हमारी फ़िलहाल यही कोशिश थी कि विदाउट एक्सटेंशन ही इनकी ये स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट की जा सके, ठीक है। सेम उसी मेथड के साथ हम हर एक स्टेप को ला रहे हैं और नीचे नेट को हमने पकड़ा हुआ है क्योंकि पिन तो नेट के अंदर ही लगनी है ना, ठीक है। वहीं पर ही हमें एक बेस मिला हुआ है वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वहीं पर ही हम पिन को अप्लाई कर रहे हैं और इस तरह से हम लोगों ने जो है वो सारे सेक्शन जो है वो कंप्लीट करते चले जाने। अब देखें इनके इतने अच्छे बाल थे, लेकिन यहाँ तक ब्रेड बनने के बाद जो है वो अब नीचे बाल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और अभी हमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। बस ये है कि जब भी आप इस तरह की स्टाइलिंग करें, आप पिन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पर इनके कलर की एक्सटेंशन जो है वो हमने ये वाली चूज़ की है क्योंकि हमारे पास जितनी भी एक्सटेंशन थी सेम इनके बालों की कलर की एक्सटेंशन जो है वो इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोगों ने इसी एक्सटेंशन को नीचे नेट के साथ जो है वो डबल करके जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब बाकी के जो सेक्शन होंगे जो हमें लॉन्ग लेंथ चाहिए वो हम इसी एक्सटेंशन के साथ ही जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। अब हमने 2-3 पिन्स लगा के एक्सटेंशन को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर लिया और अब हम अगेन फिर से उसी प्रोसीजर को जो है वो मतलब उसी प्रोसीजर के साथ जो है वो अपने पिन्स को जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, अपने रियल वाले बालों में पिन लगाना बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन ये जो प्लास्टिक हेयर होते हैं इनके ऊपर पिन लगाते ही पिन लूज़ होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक से जो है वो बाल होते हैं क्योंकि ये हार्ड बाल होता है, ठीक है। तो ये रियल वाला बाल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। टिप वाली डबल पिन यहाँ पर हमें जो है वो अप्लाई करना पड़ सकती है और सेम प्रोसीजर के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप इनको भी जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा लूज़ कर लिया। जैसा कि आपको बताया है कि जो हमारे रियल वाले हेयर होते हैं उन्हें खींचना और उनके ट्विस्ट बनाना, उन पे पिन अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर खींच लिए, देखिए पिन जो है ना वो एकदम से लूज़ हो जाती थी या पिन का मुँह ही खुल जाता था, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड बाल है। तो ये थोड़ी बहुत बिगिनर लेवल पे मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ पेश आती हैं आपके साथ भी आ सकती हैं, तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं जी उन्होंने तो बिल्कुल एकदम से सही स्टाइल बना लिया था। तो डिफ़िकल्टीज थोड़ी बहुत आती हैं, उनको आपको सीख के और ठीक करना होता है, ठीक है। अब ये देखें जी हम लेकिन यहाँ फ्लावर्स अप्लाई कर लिए हैं। फ्लावर्स लगाने का भी एक अलग से मेथड होता है। नीचे से आपने टहनी को हल्का सा मोड़ के फिर अंदर डालना होता है, अदरवाइज़ वह निकल के गिर जाती हैं। फ्रंट से भी आप देखें कितना प्यारा इनको हाइटेड पफ लग जो है वो मतलब मिला है। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा आज का वीडियो देख के, क्योंकि बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। तो लाजमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।